हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपलिफ्ट करने का साधन है, एक डिवाइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने का एक मेथड है। हमने फिजिकल एक्सपीरियंसेस किए हैं, अच्छा पहनकर, अच्छा बनकर, शीशे में अपने आप को देखकर, या सामने वाला जो हमें कॉम्प्लीमेंट करे, ये सब फिजिकल एक्सपीरियंसेस हैं। टेस्ट करके, स्मेल करके, लुक गुड टू टेस्ट, गुड टू सी, गुड टू हियर, गुड टू स्मेल, गुड टू फील, हमने फिजिकल एक्सपीरियंसेस किए हैं। रिलेशनशिप्स में फिजिकल एक्सपीरियंसेस किए हैं, हमने हमने इमोशनल एक्सपीरियंसेस किए, मेंटल एक्सपीरियंसेस किए। अच्छा लगा, बुरा लगा, स्वादिष्ट ये, कम स्वादिष्ट ये, बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ। हमने अपने जीवन में कभी कभी इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस भी किए हैं। यार बड़ी ऊंची बात चल रही है, पर आपसे मैं रियलिटी एक बात पूछूं, क्या कभी हमने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किया है, आध्यात्मिक अनुभव किया है? पूजा तो अपन रोज कर रहे हैं, पर वो रूटीन की तरह कर रहे हैं कि अनुभव के साथ कर रहे हैं, इसमें अंतर है। रूटीन तो वापस दोहरता रहेगा एज इट इज, कोई मतलब नहीं है। मन ही मन ये सोच रहा है कि सास जी सोच रही है बहू ने पहना क्या है, और ऊपर श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, कहां जा रही है? वरणौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। लड़की को क्या थक गई, इसको समझाओ तो सही। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरऊ कलेश विकार। कितने झंझट है। आपको कहना नहीं पड़ेगा, महसूस ज्यादा करेंगे। उस आध्यात्मिक अनुभव के लिए हमने ये श्रवण की पद्धति अपनाई है। तो आध्यात्मिक अनुभव बहुत सी चीजों से हो सकता था। हम दर्शन करने जा सकते हैं, हम यज्ञ कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं। हालांकि यहां तो ये सब करेंगे, पर इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आप कर रहे हैं श्रवण, क्योंकि हमारे अस्तित्व में सबसे पहली घटना हमारे साथ श्रवण की घटी थी। जब कोई बच्चा मां के पेट में था, उसको कुछ नहीं आता था, उसने कुछ आज तक देखा भी नहीं, किसी को छुआ भी नहीं, डॉक्टर साहब कोई अनुभव भी नहीं किया। बट सबसे पहली चीज, अगर उसका कोई आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट था, तो वो केवल अपने कानों के माध्यम से था। उसने अभी तक सांस भी नहीं ली है, वो भी नेवल कॉर्ड से चल रही है। खाना भी नहीं खाया है, टेस्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, अभी तक छुआ भी नहीं है। इतना अंधेरा, अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। सपने जरूर देखता है, परंतु कानों से सुना है। और ये विज्ञान भारत ने कितने वर्षों पहले कह दिया। अभिमन्यु की कथा और प्रहलाद की कथाओं ने, कहां से हम लोगों ने सुनना सीखा। हमारे अस्तित्व में कान एकमात्र ऐसे हैं जो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ड हैं, बिल्कुल भीतर तक जाते हैं। आंखें आंसू भी निकालती है, दृश्य भी ले जाती है, श्वास का भी प्रवाह अंदर और बाहर है, मुंह से शब्द भी निकलता है तो भोजन भी भीतर जाता है। सब चीजें टू वे हैं, पर केवल कान ऐसे हैं जो वन वे है, जो भीतर हमारे कोर तक स्पंदन कर सकता है। इसलिए भक्ति की परंपरा में सबसे पहले श्रवण की परंपरा शुरू की गई। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा के साथ किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर सुनने का अभ्यास कीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस भूमिका के साथ हम कथा में प्रवेश करते हैं। शुरू में थोड़ी सी तवा तो गर्म करना पड़ेगा। जब तक अपनी अनुभूति उस रूप में ना आए, हम उसके लिए प्रिपेयर ना हो, इसके महत्व को ना समझे, ये प्रोसेस क्या है, नहीं तो फिर अलग कौन सी होगी। अब भैया ने इतनी मेहनत करके हमको बुलाया, तो जो वे आई डू था तो सब भगवान की कृपा से ही सबको मिलती है, पर हर व्यक्ति के परोसने का अपना अपना अनुभव है। खाना तो घर ही का अच्छा लगता है, अलग अलग ये रेस्तोरों में जाते क्यों? एम्बियंस के चक्कर में। और वो सामने आके पूछता है, पीछे एक हाथ धर के मेन्यू आगे रख के, यस सर व्हाट कैन आई गेट यू। तो घर में तो पहले लोग पूछते हैं आप खाएंगे तो नहीं ना। अब इतना मूड खराब, कहां से खाओगे?